When Rajesh's age was same as the present age of Garima, then the ratio of their ages was this. ठीक है, तो राजेश की प्रेजेंट एज को R मान लेते हैं, गरिमा की प्रेजेंट एज को G मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब राजेश की जो एज है वो गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर थी, राइट, और रेशो जो है इनका ये 3:2 है, तो राजेश बड़ा है, तो एक काम करते हैं, कुछ एक x ईयर्स बैक मान लो ये गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर था, तो यहां से R की वैल्यू आती है G+X। एक तो ये समझ में आया। दूसरा ये कि राजेश की ये जो रेशो दे रखा है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि राजेश की जो एज थी वो गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर है और हमने x ईयर्स बैक लिया है, तो x ईयर्स बैक गरिमा की एज क्या रही होगी, G-X, और ये रेशो किसके बराबर है, 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2G इज नथिंग बट 3G - 3x, यहां से G की वैल्यू आ रही है 3x। तो गरिमा की प्रेजेंट एज 3x है, यहां पुट करते हैं तो राजेश की प्रेजेंट एज हो गई है 4x। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया when गरिमा's age becomes the same as present age of राजेश। अब आप ये देखो राजेश की प्रेजेंट एज 4x है, गरिमा की एज को भी अगर 4x बनाना है तो x ईयर्स ऐड करने पड़ेंगे ना, तो अगर x ईयर्स इसमें ऐड करेंगे तो इसमें भी करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों की प्रेजेंट एज R और G है। तो जब ऐसा किया तो राजेश की एज कितनी हो गई 5x और गरिमा की एज कितनी हो गई 4x। तो नया रेशो कितना आ रहा है, तो आपसे पूछा है देन द रेशो ऑफ एजेस ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बी 5:4। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन।